जिनके नाम बिहार के प्राचीन नगरों से प्रेरित हों, ऐसे भी हम पाते हैं। कैपिटा इनकम सबसे कम, छोटे से रोजगार के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। आज भी हम गर्व के साथ कहते हैं उस बिहार में क्या आज ऐसे शिक्षण संस्थान हैं? यदि नहीं है तो उसका उत्तरदायी कौन है? यदि हमारे पूर्वज 6 BD कॉन्वेंट स्कूल, प्रीति कुमारी प्लीज आ जाइए। बच्चे को मेडल पहनाकर उनकी हौसला अफजाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया। से इन्होंने इस ड्राइंग को ड्रॉ किया। एक आचार्य जब एक युवक का चयन कर रहे थे जिसको चाहते थे कि पूरे देश का नेतृत्व कर सके, तो उन्होंने उसकी जाति का विचार नहीं किया। ये हमारे अपने भूमि के पूर्वजों की श्रेष्ठता थी जिसका प्रतिनिधित्व एक आचार्य कर रहे थे। अलग लोग थे हम। वेदांत की भूमि रही जिसमें हम पाते हैं महिला में भी इतना सामर्थ्य था कि अपने समय के सबसे बड़े विद्वान को चुनौती दे सकती थी। उनकी बातें ग्रंथों में लिखी हैं। किसी अन्य संस्कृति में झांक कर देख लीजिए तो भी हम उस काल में नहीं पाएंगे कि किसी महिला के विचारों को स्थान मिलता हो। लेकिन यदि हम वहीं रुके रहे, वहीं सोचते रहे कि हम क्या थे, तो उस पाटलिपुत्र के व्यक्ति के मन की अभिलाषा जो उस समय अपने आप को उस अखंड भारत के साम्राज्य का स्वामी समझता होगा, नेतृत्वकर्ता समझता होगा, उसको वहीं रुका हुआ पाएंगे। आगे बढ़ना होगा। जब न टेक्नोलॉजी थी, न रोड थे, न सूचना के तंत्र थे, तब तो हम ऐसा कुछ कर पा सके थे। विश्व को यदि हम लोगों ने शून्य दिया, केवल शून्य ही नहीं दिया, बहुत अलग अलग प्रकार की दृष्टि भी थी। साहित्य में, कला में, आज तिब्बती भाषा को हम देखेंगे तो उनकी जो स्क्रिप्ट है उसमें भी मिथिलाक्षर के हम कहीं न कहीं उस प्रकार के अवशेष पाते हैं जो उस प्राचीन काल में उस प्रकार का रहा हो। अनेक भाषाओं के विकास में भी इस क्षेत्र का बड़ा योगदान रहा। ये हमारी विरासत है। लेकिन विरासत में केवल यदि हम सोचें और गौरवान्वित हो तो परंपरा वहीं रुक जाती है। आवश्यकता है उसको आगे बढ़ाने की। यदि कोई नदी की कल्पना कीजिए और नदी को रोक दिया जाए तो निश्चित सी बात है जब जल में गति नहीं होगी तो प्रदूषण व्याप्त हो जाएगा। नदी बहती रहती है, चलती रही है, शुद्ध रहती है, लेकिन एकाएक उसको आप अवरुद्ध कर दीजिए तो प्रदूषण आ जाता है। तो बिहार की संस्कृति को यदि हम देखें तो विरासत तो बड़ा गौरवशाली है। ज्ञान की भूमि रही, शौर्य की भूमि रही, उद्यमिता की भूमि रही। अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो अनेक प्रकार के ऐसे उद्योग जिन पर कर लगता हुआ हम पाते हैं। चंपा को कभी विश्व का प्रमुख नगर कहा गया। विश्व भर से लोग व्यापार करने आते थे। उसका ऐसा महत्व रहा।